आज मैं आपके साथ 7 सलाह साझा करने जा रही हूँ जो मैं कुछ साल पहले जब मैंने एक चित्रकार के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी खुद को बहुत खुशी से देती। लेकिन ये सुझाव आप में से बहुतों के लिए भी उपयोगी होंगे, खासकर अगर आप अभी अभी अपना कला व्यवसाय बढ़ाना शुरू कर रहे हैं या रचनात्मकता को एक पेशे में बदलने का सपना देख रहे हैं। तो आराम से बैठ जाइए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको प्रयोग और गलती के महीनों से बचाएगा। पहला, श्रृंखलाओं में काम करें। शुरुआत से ही श्रृंखला के दृष्टिकोण से काम करना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या मतलब है? आप सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसे काम बनाते हैं जो किसी न किसी तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, यानी विषय, टेक्सचर या रंग के लिहाज से एक जैसे 10 या उससे ज़्यादा काम हों। इसे इस तरह समझिए जैसे शनेल एक कलेक्शन निकालता है या कोई भी स्टोर, उनके पास सिर्फ एक ड्रेस नहीं बल्कि पूरी लाइन होती है। ग्राहक के पास विकल्प होना बहुत ज़रूरी है। जब काम आपस में जुड़े होते हैं तो वे एक समग्र प्रभाव बनाते हैं। दर्शक समझता है कि आपके अंदर एक कलात्मक लॉजिक, एक स्टाइल, एक सिग्नेचर है और यही भरोसा बनाता है। आप एक दो बड़े काम बना सकते हैं, कुछ मीडियम साइज़ जोड़ सकते हैं और उन्हें छोटे कामों से पूरा कर सकते हैं। इससे एक पूर्णता का एहसास आता है और ग्राहक के लिए यह आसान हो जाता है कि वह अपने लिए सही काम चुन सके। दूसरा, मैं कैनवास पर काम करना शुरू करती। यह ज़रूर आपके मीडियम पर निर्भर करता है, लेकिन कैनवास की खूबी ये है कि इसे बिना फ्रेम के भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यह पहले से ही पेशेवर लगता है और अगर आप इसे फ्रेम करते हैं तो इसे कागज़ की तरह कांच से ढकने की ज़रूरत नहीं होती। ये सुविधा भी है और बचत भी। और जब मैं कहती हूँ कैनवास, तो मेरा मतलब पहले से खींचा हुआ नहीं बल्कि रोल में मिलने वाला कैनवास होता है। ये कपड़े की तरह मीटर में बिकता है, ठीक वैसे ही जैसे कागज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। एक ऐसा कैनवास काफ़ी समय तक चलता है। आप उस पर काम करते हैं, फिर धीरे से रोल करके कहीं भी ले जा सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं या अपना काम किसी प्रदर्शनी में भेज रहे हैं तो यह बहुत उपयोगी होता है। बस एक बात मत भूलिए, काम के चारों ओर पर्याप्त खाली जगह ज़रूर छोड़ें। किनारों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की मार्जिन होनी चाहिए। ये ज़रूरी है ताकि बाद में आप उसे स्ट्रेचर पर खींच सकें या फ्रेम में डाल सकें। ये प्लान करना काम शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा, छोटे कामों से शुरुआत करें। सबसे पहले इन्हें ले जाना बहुत आसान है और फ्रेम करना बहुत सस्ता। इसके अलावा छोटे काम बेचना कहीं ज़्यादा आसान है, खासकर अगर आप अभी नए हैं और आपकी ऑडियंस बड़े कैनवास लेने के लिए तैयार नहीं है। ये आपकी स्टाइल को टेस्ट करने का, यह देखने का कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है और एक ही काम पर बहुत ज़्यादा संसाधन लगाने से बचने का बेहतरीन तरीका है। बाद में आप श्रृंखला को और समृद्ध करने के लिए कुछ मीडियम या बड़े साइज़ के काम जोड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत के लिए मिनिएचर से बेहतर कुछ नहीं। और यहाँ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैनवास पर काम कर रहे हैं या कागज़ पर, क्योंकि छोटे फॉर्मेट में मटेरियल्स भी सस्ते होते हैं। कागज़, कांच, फ्रेम। मैं जानती हूँ कुछ कलाकार कागज़ पर बने कामों को कांच से ढकते ही नहीं। शायद ये ठीक है, मैंने खुद अब तक ऐसा नहीं किया तो मैं नहीं कह सकती कि ये कितना प्रैक्टिकल है, लेकिन कम से कम ये प्रेरित करता है कि आप डरें नहीं और जो उपलब्ध है उसी से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए मैंने पेंगुइनों पर एक श्रृंखला बनाई थी। वे बहुत छोटे और प्यारे थे। उन्हें लगभग कहीं भी टांगा जा सकता है, रसोई में, कॉरिडोर में, यहाँ तक कि बच्चों के कमरे में भी। यही छोटे कामों की ताकत है। वे यूनिवर्सल होते हैं और किसी भी जगह में आसानी से घुल मिल जाते हैं। चौथा, अपने पूरे हुए काम की ज़रूर अच्छी तस्वीरें लें। क्लासिक फ़ोटो वह होती है जिसमें फ्रेम ना हो और काम सफ़ेद दीवार के सामने हो। इसे प्रोडक्ट शॉट कहते हैं। इसमें साफ़ सफाई, सही रोशनी, कोई परछाई या डिस्टॉर्शन न होना बहुत ज़रूरी है। हर काम की कम से कम ऐसी एक तस्वीर होनी चाहिए। आलसी मत बनिए। ज़रूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से काम कराइए ताकि आपकी ब्रश स्ट्रोक्स और टेक्सचर की हर डिटेल साफ दिखे। ख़ास तौर पर अगर आप बिक्री या प्रिंट्स का प्लान बना रहे हैं तो यह एक इन्वेस्टमेंट है। यकीन मानिए, एक अच्छी प्रोफेशनल फ़ोटोशूट सालों तक काम आ सकती है। हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें प्रोडक्शन, पोस्टर और प्रिंटेड प्रोडक्ट्स के लिए बेस बन सकती हैं। अगर आप शुरुआत से ही अच्छी तस्वीरें लें तो ये बहुपयोगी हो जाती हैं और आपके भविष्य के पैसिव इनकम का हिस्सा बन सकती हैं। पाँचवां, अपने मटेरियल्स की क्वालिटी हमेशा अच्छी रखें, वरना या तो आपकी कृति या आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। ग्राहक जिसे आपने पेंटिंग बेची वह यह नहीं सोचेगा कि उस समय आपके पास अच्छे रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वह सिर्फ यह देखेगा कि 1 साल बाद वह पेंटिंग फीकी पड़ गई या बिखर गई और वह दोबारा नहीं खरीदेगा। अगर आप अभी बहुत सारा मटेरियल नहीं ले सकते तो बेहतर होगा कि आप 10 खराब कामों के बजाय 3 अच्छे काम बनाएं। छठा, अगर आपको फ़ोटोग्राफी पसंद है तो एक किफ़ायती कैमरा खरीदें। कैमरा हमेशा फ़ोन से बेहतर फ़ोटो लेता है, ख़ास तौर पर गहराई, टेक्सचर और रोशनी के मामले में। चाहे आप प्रो न हों, कैमरा आपको नए मौके देता है। तस्वीरें ज़्यादा साफ़ और प्रोफेशनल दिखती हैं। मेरे पास उदाहरण के लिए एक प्रोफेशनल कैमरा है।
हाँ, मैं इसे उतना इस्तेमाल नहीं करती जितना चाहती हूँ, लेकिन सच बताऊँ, जब मुझे अपनी खुद की तस्वीरें लेनी होती हैं, तो ज मैं दूसरों के सामने सहज महसूस नहीं करती। मुझे पोज़ देना पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं खुद को शूट करती हूँ, तो मैं खुद को स्वाभाविक और शांत महसूस करती हूँ। ब्रश, स्ट्रोक्स, टेक्सचर या छोटे विवरण जैसी चीज़ें आप फ़ोन से भी शूट कर सकते हैं। खासकर अगर बात सिर्फ इंस्टाग्राम की है, तो बहुत हाई क्वालिटी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन भविष्य के बारे में ज़रूर सोचें। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कैटलॉग या प्रिंटेड प्रोडक्ट्स निकालना चाहते हैं, तो हाई क्वालिटी तस्वीरें बिल्कुल ज़रूरी होंगी। अगर ये पहले से आपके पास हों, तो बाद में हड़बड़ी में दोबारा शूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके प्रोफेशनल इमेज में किया गया एक निवेश है। 7, अपने इंस्टाग्राम पेज को व्यवस्थित करें। इसके लिए मैं फीड प्रीव्यू जैसी ऐप्स की सलाह देती हूँ। इससे आप पहले ही देख सकते हैं कि आपका प्रोफाइल विजुअली कैसा दिखेगा। यह आपके लिए एक व्यक्तिगत ऑनलाइन म्यूजियम जैसा होता है। उसमें एक लॉजिक होना चाहिए, मिलते जुलते पोस्ट, एक रिदम, एक स्टाइल, सब कुछ साफ, सुव्यवस्थित और स्टाइलिश होना चाहिए। सच कहूँ तो मैंने इस हिस्से को काफ़ी समय तक टाल दिया, लेकिन भविष्य में मैं निश्चित रूप से किसी एसएमएम विशेषज्ञ के साथ काम करना चाहती हूँ, ताकि मेरा प्रोफाइल एकदम ये शैली में आ सके। क्योंकि बात ये है, मान लीजिए कल कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, बैंक कलेक्टर, क्यूरेटर या गैलरी मालिक आपको नोटिस करता है और आपके प्रोफाइल पर जाता है। अगर वो प्रोफाइल प्रोफेशनल ना दिखे, बिखरा हुआ हो या अस्त व्यस्त लगे, तो ये आपके काम ने जो अच्छा प्रभाव डाला है उसे पूरी तरह मिटा सकता है। रिवाज के लिए भी यही बात लागू होती है। कई कलाकार एक बड़ी गलती करते हैं, पेज को तैयार किए बिना विज्ञापन चला देते हैं। जब नए लोग आते हैं तो सबसे पहले उन्हें आपकी कमजोरियां दिखती हैं, कम गुणवत्ता की तस्वीरें, असंगठित फीड, संरचना की कमी। इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले से अपना इंस्टाग्राम व्यवस्थित कर लें, इससे पहले कि आप खुद पर ध्यान खींचना शुरू करें। यह आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो है। लोगों को उसमें आते ही यह महसूस होना चाहिए, उनके सामने एक गंभीर कलाकार है। उम्मीद है मेरी सलाहें आपके लिए उपयोगी रही होंगी, और अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, अपना अनुभव साझा करना या आपने कुछ नया सीखा हो, तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपके विचार किसी अन्य उभरते कलाकार को समय, पैसा और ऊर्जा बचा सकते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, हम साथ में करते हैं। हम साथ हैं, एक टीम है।